हेलो बच्चों, आप सभी का टीम वर्क शिक्षा परिवार में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रायिकता प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट कर दिए हैं। ये अध्याय 15 नंबर है। तो इसमें हमने पिछली क्लास में सिक्कों के बारे में, पासा के बारे में और ताश के बारे में सभी डिटेल को बताया है। अब मैं क्या करूँगा, 15 जो प्रश्नावली 15A है इसके प्रश्न करवाऊँगा बच्चों, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आज का पहला प्रश्न क्या है, हम लिखते हैं किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 1/2 हो तो उसके घटित न होने की प्रायिकता क्या होगा, प्रायिकता बताइए या ज्ञात करें, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसमें एक थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन है। हालांकि क्वेश्चन लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा तो वीडियो लंबा होगा, तो इससे आप परेशान मत हो जाइएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें एक कंडीशन है। देखो, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 1/2 है तो उसके घटित न होने की प्रायिकता बताइए। तो इसका सॉल्यूशन देखिए बच्चों, बहुत सिंपल है। एक फार्मूला हम आपको राइट कराते हैं। देखिए PE प्लस P, देखो E डैश है, थोड़ा सा इस पर E डैश है, इज इक्वल 1। ये फार्मूला आप राइट करिए। अब आप सोचेंगे कि PE क्या है और PE डैश क्या है। तो इसमें क्या है दोस्तों, हमारा PE है घटना के घटित होने की प्रायिकता, घटना के घटित होने की प्रायिकता, घटना के घटित होने की प्रायिकता है, ठीक। और PE डैश क्या है, घटना के घटित न होने की प्रायिकता, घटना के घटित न होने की प्रायिकता। ये P क्या है, घटना के घटित होने की प्रायिकता है, और PE डैश घटना के घटित न होने की प्रायिकता है। ये फार्मूला है। तो इसमें आप सोच रहे होंगे ये क्या है, ये क्या है, तो इसको मैंने लिख दिया है। तो अब देखिए प्रश्न में क्या है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता कितना है दोस्तों, ये है 1/2। मतलब PE का वैल्यू कितना है, 1/2। तो अब ज्ञात क्या करना है, उसके घटित न होने की प्रायिकता, मतलब PE डैश ज्ञात करना है। मतलब हमको यही फार्मूला यूज करना है, ये वाला, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको हम कर लेते हैं। तो देखिए PE के स्थान पे क्या रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 1/2 प्लस PE डैश इज इक्वल 1। ये फार्मूला है। होना और न होना, किसी घटना के होने और न होने की प्रायिकता को दोनों को जोड़ते हैं तो उसका समेशन कितना आता है, 1 आता है। ये फार्मूला है, ये हमेशा सदैव सत्य रहेगा, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक। तो देखिए PE डैश कितना हो जाएगा, 1 - 1/2। तो PE डैश बराबर 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2। हमारा यही आंसर हो जाएगा, ये पहला का आंसर हो गया, ठीक है। ओके बच्चों, क्या हुआ, 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, हम समय नहीं लेंगे ज़्यादा क्वेश्चनों में। यदि हम समय लेते हैं तो वीडियो लंबा होता है, इसलिए हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द प्रत्येक क्वेश्चन को निपटाते हुए आगे बढ़ें। देखिए बच्चों, अब दूसरा प्रश्न करवाएंगे। प्रश्नावली 15A है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 12 टिकटों पर एक संख्या 1 से 12 तक लिखी हुई है। उनमें से कोई एक टिकट उठा लिया जाए तो उस पर लिखी हुई 2 या 3 के गुणक होने की प्रायिकता क्या है।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए मैं क्वेश्चन आप लोग देखिएगा इस बुक से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हालांकि क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं और यहाँ पर सॉल्यूशन कर दे रहा हूं। आप लोग क्वेश्चन को बुक से देख लीजिएगा। ये डॉक्टर मनोहर ए क्लास 10th का बुक है, ये प्रश्नावली 15A। ठीक, देखिए क्या 12 टिकट हैं, ठीक है, उसमें 1 से 12 तक लिखी हुई है, उनमें से कोई एक टिकट उठा लिया जाए, उसमें से क्या किया जाए, एक टिकट उठा लिया जाए, तो उस पर लिखी हुई संख्या के 2 अथवा 3 के गुणक होने की प्रयोज्यता। देखिए सॉल्यूशन देखिए 12 1 से 12 लिखी गई टिकटों में 2 अथवा 3 के गुणक क्रमशः देखो क्या क्या होंगे, ऐसे मतलब 1 से 12 के बीच में ऐसे संख्याओं को लीजिए कि जो क्या हो, 2 और 3 के गुणक हो। देखिए पहला 2 हो जाएगा, ये 2 का है, 3 का है, मतलब 3 में 3 का है, 4 में 2 का है, 5 नहीं होगा, 6 होगा, 6 में 2 और 3 दोनों मिलेंगे, 7 नहीं होगा, 8 होंगे। ठीक, फिर क्या होगा, 9 होगा, 9 में 3 है, फिर क्या होगा, 10 भी होगा, फिर क्या है 12, 11 नहीं होगा, क्योंकि 11 में 2 मिलेगा ना तो 3 मिलेगा। तो ये घटनाएं कितनी हुई जो घटित हो सकती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 12 में से, और टोटल घटना कितनी हुई, टोटल 1 से 12 है, मतलब टोटल घटना जो है प्रायिकता के सूत्र जो लिखवाए थे, संपूर्ण परिणाम लिख सकते हो, घटना परिणाम बराबर 1 से 12 मतलब 12 होगा। ठीक, 1 से 12 लिखी हुई है कार्डों पे, तो क्या है संपूर्ण परिणाम कितना होगा, 12 तथा घटित होने वाले घटना की संख्या कितना होगा दोस्तों, बिल्कुल कितना है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 होंगे। देखिए अनुकूल परिणाम कितने हुए, 8, और टोटल परिणाम कितने हुए, 12। तो प्रायिकता का हमने फार्मूला बताया था, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बोलो चाहे या घटित होने वाली घटना बोलो, एक ही बात है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल कितने हैं, देखिए दोस्तों अनुकूल कितने हैं, 8, जो हमारे मतलब घटना घटित हो रही है उसी को बोलते हैं अनुकूल परिणाम। तो घटना कितने घट सकते हैं, 8, और टोटल कितना है, 12 है। तो इसको हल कर दीजिएगा, क्या होगा, 4 से काटिएगा 2/3, कितना आएगा, 2/3, यही हमारा प्रायिकता हो जाएगा, 2/3। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। 15 कौन था, 15A, हाँ 2/3 आंसर आया इसका। ठीक है, इसमें पीछे आंसर दिया है, तो 2/3 इसका आंसर आया दोस्तों। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं लिखवा रहा हूँ, तो आप लोग इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि आप लोग क्वेश्चन मैं बोलता हूँ तो आप लोग उससे समझ जाइएगा और बुक में देखकर मैनेज कर लीजिएगा। ठीक, और जो क्वेश्चन छोटे हैं लिखने लायक हैं इस पे हम लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है दोस्तों, यदि PE इक्वल कितना है 0.05, तो इवेंट ई मतलब इवेंट होता है, ई नहीं की प्रायिकता होगी। ठीक, ज्ञात करना है ना, क्या होगी। देखिए दोस्तों हमने अभी इसके एक सूत्र लिखवाया, प्रश्न नंबर 1 में एक फार्मूला मैंने लिखवाया हूं अभी आपको, तो वही फार्मूला इसमें यूज होगा दोस्तों। ठीक, तो देखिए क्या होगा, अभी देखो इसका सॉल्यूशन देखिए,
प्रायिकता होने की प्रायिकता प्लस न होने की प्रायिकता, उस घटना की न होने की प्रायिकता, पी डैश क्या है, घटना न होने की प्रायिकता, बराबर कितना होता है दोस्तों 1। इसमें क्या है, पीई दिया है, मतलब पी का वैल्यू कितना है 0.05। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें पुट कर देंगे यहाँ पर, देखिए इसका मान यहाँ पर रखिएगा 0.05 प्लस पीई डैश 1। अब इसको साइड ट्रांसफर कर लीजिएगा, पीई डैश 1 माइनस, ठीक 0.05। ओके, अब क्या करिएगा, पी ई डैश, अब माइनस कर लीजिएगा, 1 में से 0.05 को माइनस करेंगे तो आएगा 0.95, मतलब इस घटना की न होनी प्रायिकता कितना है 0.95। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। बस इस फार्मूले में होना और न होना का अगर कोई बात चर्चा में आ जाए क्वेश्चन में कि इसकी प्रायिकता इतनी है और इसकी प्रायिकता कितना नहीं होगी, अगर ऐसा कोई मतलब कंडीशन मिले तो तुरंत ये सूत्र लगाना है। ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला लगाइएगा, होने की प्रायिकता न होने की प्रायिकता, और जिसका दिया रहेगा उसका वैल्यू करके साइड ट्रांसफर करके मतलब पक्षांतर करके घटा के आंसर लाइएगा। ओके, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत सिंपल चैप्टर है, केवल इसमें समझने की जरूरत है। कितने बच्चे सोचते हैं कि बहुत हार्ड चैप्टर है, बहुत हार्ड चैप्टर नहीं है दोस्तों। अगर इसको आप समझते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कोई समस्या नहीं होती है। ठीक, तब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों, एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं जिनमें से 8 लड़के और शेष लड़कियां हैं। यदि उस कक्षा में एक विद्यार्थी चुनना है तो लड़की के चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी, मतलब लड़की ऐसा चुने की लड़की हो तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो हम क्वेश्चन लिख देते हैं, देखो जो क्वेश्चन लिखने योग्य है उसको मैं लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4, एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं। कितने हैं, 20 विद्यार्थी हैं, ठीक है, जिनमें 8 लड़के और शेष लड़कियां हैं, और शेष लड़कियां हैं। यदि उस कक्षा से एक विद्यार्थी चुनना है तो लड़की के चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी, दोस्तों। ठीक है, देखिएगा सॉल्यूशन। इसमें देखो यही एक दिक्कत है कि जब हम क्वेश्चन लिखते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक, तो देखिए समझिएगा, कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं तो कुल कितने हैं, कुल परिणामों की संख्या, जो जितने विद्यार्थी हैं वही टोटल परिणाम हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, टोटल परिणाम हो जाएगा। ठीक, तो कुल परिणामों की संख्या बराबर 20, क्योंकि 20 विद्यार्थी हैं तो वो क्या हो जाएंगे, कुल परिणाम हो जाएंगे। और उसमें लड़के कितने हैं, देखिए 20 विद्यार्थी हैं जिसमें से 8 लड़के हैं। लड़कों की संख्या कितना है दोस्तों, लड़कों की संख्या बराबर 8, इसलिए लड़कियों कितना हो जाएगी। अब 20 विद्यार्थी है उसमें से 8 लड़के हैं तो लड़कियां क्या करोगे, 20 में से 8 माइनस कर दोगे, इसलिए लड़कियों की संख्या बराबर 20 माइनस 8 क्या हो जाएगा, 12। लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 12। मतलब अब इसमें क्या पूछ रहा है, यदि उस कक्षा से एक विद्यार्थी चुनना है तो लड़की के चुने जाने, मतलब लड़कियों के बारे में, लड़की कितनी है, 12 है, मतलब
12 ऐसे कंडीशन मिलेंगी कि अगर उसमें से सिलेक्ट करेंगे तो लड़कियां ही मिलेंगी। तो मतलब अनुकूल परिणाम कितने हो गए? अनुकूल परिणामों की संख्या कितना होगा दोस्तों? क्योंकि लड़की की चुनना है, लड़की कितनी है? 12, लड़के 8, तो लड़की 12 हैं, तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम कितने? 12 है। ठीक है, कितने हो जाएंगे दोस्तों? 12 हो जाएंगे, 12। ठीक, अब देखिए तो प्रायिकता बराबर क्या होता है? प्रायिकता इक्वल टू अनुकूल परिणामों की संख्या, बटे कुल परिणामों की संख्या। मतलब यह कितने में से घट रहा है? मतलब 20 में से 12 घट रहा है, मतलब 12 ऐसी घटना मिलेगी, अनुकूल होंगे लड़कियों की संख्या कि 12 लड़की हो जाएंगे, कितने में से? 20 में से। कुल परिणाम कितने हैं? 20। तो ये 20 रखिएगा, लड़की 12 और काट दीजिएगा, कितना आ जाएगा? 4 3 12 4 पंजे 20, 3/5 कितना आएगा दोस्तों? 3/5, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। ठीक, देखिए अगर कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में समस्या होता है तो आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम उसको फिर से समझाएंगे या उसका कहीं भी त्रुटि रहेगा तो हम उसको सही करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्लासें आपको पसंद आई होंगी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों? देखो ये थोड़ा इसमें लिखने में समस्या होगी, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, तो उसको मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और इसमें जो फाइंड करना है उसको लिख दूंगा, फिर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए मैं मेन टॉपिक जो भी है यहाँ पर लिख दूंगा। एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के सिक्के 100 सिक्के हैं। एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। 50, देखो क्वेश्चन लिख रहा हूं प्रकार से, क्वेश्चन का डिटेल है। ठीक, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितना है दोस्तों? इसमें 100 दिया है। ठीक, 100 है। फिर क्या है? हाँ, एक रुपए के 50 सिक्के हैं। एक रुपए वाले सिक्कों की संख्या बराबर कितना है? 50। 1 रुपए वाले सिक्के कितने हैं? 50। और 2 रुपए के 20 सिक्के हैं। 2 रुपए वाले सिक्के कितने हैं दोस्तों? 20। ये क्वेश्चन में है सब। 2 रुपए वाले सिक्के कितने हैं? 20। और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं, तो 5 रुपए के कितने हैं? 10 सिक्के। ये सब क्या है? सिक्कों की संख्या है। 10 सिक्के हैं। ठीक, यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर, मतलब उसमें सिक्के हैं, हिलाकर उल्टा करने पर एक सिक्का गिनने की परिणाम प्रायिकता है। एक सिक्का गिनने की परिणाम प्रायिकता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा और या 5 रुपए का नहीं होगा? 50 पैसे का होगा या 5 रुपए का नहीं होगा? इसमें 2 कंडीशन है, तो 50 पैसे का। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहले देखो, मतलब ऐसा एक है, एक प्रकार से यहाँ पर ये है, छेदा है जिसमें से सिक्का हम डालते हैं। ठीक है, लेकिन इसको जब उल्टा करेंगे तो इसमें से जब गिरेगा तो एक ही सिक्का गिरेगा यहाँ से। तो इसमें कह रहा है, इसमें 2 कंडीशन पूछा है। पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन है 50 पैसे का होगा, वह सिक्का कितने का होगा? 50 पैसे का। 50 पैसे का होगा, इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। और दूसरा क्या है दोस्तों? दूसरा है 5 रुपए का नहीं होगा, रुपए 5 का नहीं होगा। ठीक है, रुपए 5 का नहीं होगा, ये प्रायिकता, दोनों प्रायिकता ज्ञात करना है। तो पहला निकालते हैं। देखिए पहले टोटल परिणाम निकालते हैं, कुल परिणाम। जितने सिक्के हैं सबको जोड़ दोगे तो कुल परिणाम हो जाएंगे। हमको कुल परिणाम चाहिए ना। प्रायिकता क्या होता है? प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम, होता है कि नहीं? ये आपको पता होगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? देखिए देखो, कुल परिणामों की संख्या
कुल परामुख संख्या बराबर कितना है, सबको जोड़ दीजिएगा, 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10, 150, 170, 10, 180, टोटल परिणाम कितने हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे। ठीक, कुल परिणामक संख्या कितना होगा दोस्तों, 180। अब क्या करेंगे, हाँ अब परिणाम करते हैं, पहला सॉल्यूशन करते हैं। 50 पैसे वाले सिक्के की प्रायिकता क्या होगा दोस्तों, 50 पैसे की संख्या कितनी है, 100, और टोटल कितना है 180। तो हल कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काट देंगे 5/9, मतलब पहला का आंसर क्या आएगा दोस्तों, 5/9। ठीक, देखिए टोटल परिणाम 180 और अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 100, क्योंकि 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 100 ऊपर 180 नीचे, 20 को हल कर देंगे तो 5/9। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा पहला हो जाएगा। ठीक, 50 पैसे के आने का प्रायिकता कितना है, गिनने, उसमें से जब उल्टा करेंगे तो 50 पैसे के एक सिक्के गिनने की प्रायिकता कितनी है। ठीक, देखिए दोस्तों दूसरा देखते हैं, इसमें क्या है, रुपए 5 का नहीं होगा, ऐसी प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें रुपए 5 का प्रायिकता न हो, होने की नहीं, न होने की। तो क्या करेंगे, रुपए 5 के सिक्के के न होने की प्रायिकता, क्या दोस्तों, न होने की प्रायिकता। देखिए होने की प्रायिकता तो अलग है, अगर होने का होता तो अनुकूल परिणाम 10 होंगे, अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 10, लेकिन न होने की प्रायिकता कितनी है, इसमें अनुकूल परिणाम 170 हो जाएगा, क्योंकि 10 ऐसे होंगे जिसमें, देखिए 10 ऐसे सिक्के हैं जिसमें कि 5 का गिरने की संभावना है, लेकिन कितने ऐसे हैं जिसमें 5 के सिक्के नहीं होंगे। तो हमारे 10 ठो अगर 5 के सिक्के निकाल दिए जाए, 5 के अलग कर दिए जाए, तो 170 सिक्के ऐसे बचेंगे जिसमें 5 के सिक्के नहीं है। ठीक, मतलब 5 के सिक्के के न होने की प्रायिकता 170/180, मतलब अनुकूल परिणाम 170 हो जाएंगे और टोटल परिणाम पहले का ही रहता है जो है। ठीक, 180, और काटेंगे तो 17/18, ये हमारा दूसरा का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसको समझिएगा थोड़ा डिटेल में। 5 के सिक्के 10 ही हैं, टोटल सिक्के कितने, देखो 5 के सिक्के कितने, 10, और टोटल सिक्के 180, तो 5 के सिक्के नहीं होंगे, किसमें नहीं होंगे, 180 में से अगर 10 5 के सिक्के निकाल दिए जाए तो 170 सिक्के ऐसे बचेंगे जिसमें 5 के सिक्के न होने की प्रायिकता होगी, क्योंकि खत्म हो जाएगा ना जी, जब उसमें से निकालेंगे तो 5 का सिक्का इंड हो गया, मतलब है ही नहीं, तो क्या 170 सिक्के ऐसे हुए जिसमें 5 की प्रायिकता नहीं है। ठीक, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको समझिएगा। ठीक, नोट कर लीजिए, नोट करिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, मिटाते हैं। देखिए दोस्तों, अब 6वां प्रश्न चलते हैं। तो ये 6वां प्रश्न क्या है, देखिए 6वां प्रश्न पढ़ता हूँ, छोटा सा है, लिख देता हूँ, जो प्रश्न छोटे हैं मैं उसको लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यदि एक थैले में 3 लाल और 5 काली और 5 काली गेंदे हों 5 काली गेंदे हों, तो एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए ये प्रश्न है आपका, सॉल्यूशन देखिए इसका। देखिए प्रश्न देखिए, यदि एक थैले में 3 लाल गेंदे और 5 काली गेंदे हैं तो एक लाल गेंदे निकालने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक, तो देखिएगा इसका, देखिए लाल गेंदों की संख्या कितनी है, लाल गेंदों की संख्या सॉल्यूशन में है, संख्या बराबर 3, काली गेंदों की संख्या
काली गेंदों की संख्या कितनी है दोस्तों? ये हमारा है 5। 5 काली गेंदें हैं और क्या है 3 लाल गेंदें हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्या कह रहा है कि एक लाल गेंद निकालने या निकलने की जो भी है उसमें से एक लाल गेंद निकलने की क्या प्रायिकता हो सकती है। तो इसमें क्या करेंगे, अनुकूल परिणाम 3 हो जाएगा। अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है दोस्तों? 3। और टोटल सभी परिणामों की संख्या, सभी परिणामों की संख्या बराबर 3 + 5 बराबर 8। 8 टोटल परिणाम होंगे। ठीक है दोस्तों, कितने होंगे? 8। तो देखिए इसमें क्या है, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हुई? 3 हुआ। और सभी परिणामों की संख्या कितना हुआ? 3 + 8। क्यों? क्योंकि जैसे एक ऐसा बॉक्स टाइप है, इसमें 3 ठो गेंद क्या है, लाल है और कहीं पे भी हैं, और क्या है 5 काली हैं। क्या है 5 काली हैं। तो अब देखिए, अब इसको इसमें से ऐसे हाथ डालें और देखेंगे नहीं कि लाल है कि काले है, उसको मतलब हिला दिए, मिल गया सब, और उसमें से हाथ डाल के निकाल रहे हैं, तो हमको जानकारी थोड़ा हो कि लाल है कि काले। तो उसमें ऐसा 3 कंडीशन होगा जिसमें लाल निकल सकते हैं, क्योंकि तीनों जब लाल निकल जाएंगे तो काला ही बचेंगे, तो उसके बाद काला निकलेंगे। तो मतलब अनुकूल परिणाम कितने हुए? 3। मतलब एक गेंद कितनी बार निकाल सकते हो? 3 बार। तो ऐसी संभावना बनती है कि 3 बार बनती है। तो हम क्या करेंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या 3 और कुल परिणामों की संख्या 8। तो प्रायिकता का सूत्र जानते ही हैं आप लोग, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल परिणाम, 3/8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल प्रश्न है, ये सब एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। ये हमारा 2020 में आया है, उत्तर प्रदेश एग्जाम में 2020 MZ पेपर सेट MZ है। ऐसे ही प्रश्न आएंगे, बहुत हार्ड नहीं आते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, मैं आगे चलता हूँ। अब चलते हैं 7 नंबर पर, देखते हैं 7 नंबर क्या है। देखिए किसी ऐसे, देखिए ये भी क्या है, ध्यान सुनिए, किसी ऐसे वर्ष में जो लीप वर्ष न हो 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या है? 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या है? देखिए किसी वर्ष, लिख देते हैं प्रश्न को, 7वां प्रश्न है, किसी ऐसे वर्ष में जो लीप वर्ष न हो 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या है? देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या है, किसी ऐसे वर्ष में जो लीप वर्ष न हो 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या है? लीप वर्ष न हो मतलब उस वर्ष के दिनों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 365। क्या होगा? देखो इसका सॉल्यूशन देखो, चूंकि वर्ष लीप वर्ष नहीं है, इसलिए दिनों की कुल संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों? 365। ओके, अगर लीप वर्ष नहीं है तो एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। ठीक है, 365, और 365 में अगर 7 का डिवाइड कर दें, 7 का अगर भाग देंगे तो कितने होंगे? 52 मतलब 52 सप्ताह तो मिल जाएंगे, 52 सप्ताह मिलेंगे और एक दिन मिलता है। ठीक, तो जो 53वां 52 सप्ताह तो ऐसे मिल जाते हैं। देखो 7 × 5 = 35, 7 × 2 = 14, एक दिन बचता है। एक दिन क्या होता है? शेष बचता है। तो एक दिन में जो एक दिन बचता है उसमें क्या होगा? आपका रविवार भी हो सकता है, सोमवार भी हो सकता है, मंगलवार, बुधवार, 7 दिन में कोई दिन पड़ सकता है। तो मतलब जो एक दिन है उस 7 दिनों में पड़ रहा है, ध्यान समझिएगा। ये क्या है? 52 सप्ताह एक दिन बचेगा अगर 7 का भाग देंगे। क्यों 7 का भाग देना है? क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो मतलब 52 सप्ताह एक दिन। तो मतलब सप्ताह के दिन कौन से हुए? कौन? सप्ताह
के दिनों की संख्या। सप्ताह के टोटल कितने दिन होंगे? 7 दिन। मतलब जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, क्या होंगे, और उसके बाद बुधवार, फिर दोस्तों गुरुवार, फिर क्या है शुक्रवार, फिर शनिवार। ठीक है, मतलब जो एक दिन बचा है उसमें रविवार भी पड़ सकता है, सोमवार भी, मंगलवार भी, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 संभावना। कुल परिणाम कितने होंगे? 7। मतलब 7 में से कोई ये पड़ सकता है। मतलब अतः कुल परिणामों की संख्या बराबर 7। ठीक, और उसमें से रविवार, ठीक है, रविवार पढ़ने की प्रायिकता क्या है? 53 रविवार पढ़ने की प्रायिकता क्या होगी? मतलब अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? अनुकूल परिणाम कितना होगा दोस्तों? परिणाम की संख्या बराबर 1, क्योंकि एक ही दिन ऐसा होगा सप्ताह में कि जिसमें रविवार पड़े। अतः प्रायिकता, इसलिए प्रायिकता का सूत्र आप जानते हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या, मतलब अनुकूल परिणाम 1/अपान मतलब टोटल परिणामों की संख्या, मतलब कुल परिणामों की संख्या कितना है? 7। तो 1/7 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ओके दोस्तों, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले हम चेक कर लिए कि 52 तो ऐसे होते हैं, एक दिन बचता है, एक दिन में कोई भी हो सकता है 7 में से। तो रविवार होने का है, तो रविवार एक ही दिन पड़ता है, तो 1/7, टोटल परिणाम 7 और अनुकूल परिणाम 1, इसलिए प्रायिकता 1/7। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था? ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। चलते हैं आगे। देखिए बच्चों, अब क्या करेंगे हम, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा बहुत बड़ा है, लिखने वाला है, तो इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे, आप लोग सुनिएगा। मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा क्योंकि बहुत बड़ा है, टाइम लग जाएगा। तो सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर कौन सा है दोस्तों? 8। देखिए, गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। ठीक है, मतलब एक जल जीव कुछ है, कुंड टाइप। ठीक, दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली हैं और 8 मादा मछली हैं में से एक मछली या दृक्षया उसे देने के लिए निकालता है। मतलब उसी में से निकालता है, किसी बर्तन में से जो बड़ा सा है, उसमें क्या है, 5 नर हैं और 8 मादा। तो क्या कह रहा आगे, सुनिए। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली हो? ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन तुरंत। देखिए, नर मछलियों की संख्या, नर मछलियों की संख्या बराबर कितना है दोस्तों? 5 दिया है। कितना? 5। मादा मछलियों की संख्या कितना दिया दोस्तों? 8। कितना है? 8। तो देखिए अब टोटल मछली कितने हो जाएंगे? 8 5 13, और उसमें से प्रायिकता किसका निकालना है? नर मछली का। तो 13 मतलब टोटल 13 हुए और निकालना किसका है? नर का। तो 5/13 आराम से अनुकूल परिणाम 5 हुए और कुल परिणाम 13 हो जाएंगे। तो देखिए चूंकि नर मछलियों की प्रायिकता निकालना है, इसलिए अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर कितना होगा? अनुकूल परिणाम की संख्या कितना होगा दोस्तों? 5। जो घटना घटने वाली है उसके बारे में यदि है तो वो अनुकूल परिणाम है, और टोटल परिणाम मतलब सभी परिणामों की संख्या
देखिए सभी कितनी घटना है, 5 ठो 8 है, 8 5 13, 13 कुल परिणाम कितना हो जाएगा 13। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी दोस्तों, जो पूछा है प्रायिकता इक्वल क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम 5 टोटल परिणाम 13, 5/13 यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल है, ये क्वेश्चन नंबर 8 था इस बुक का। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बहुत सिंपल है क्वेश्चन नंबर 9 भी, इसको मिटाते हैं। बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। 15A है प्रश्नावली, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, प्रश्नावली 15A यहाँ पर लिख देते हैं, प्रश्नावली 15A मिट गया था इसलिए हम लिख दे रहे हैं फिर से। ठीक, 15A। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पासे के एक बार फेंकने में ऊपर 5 बिंदु आने की प्रायिकता, लिख देते हैं इसको। पासे के एक बार फेंकने में ऊपर 5 बिंदु आने की प्रायिकता, 5 बिंदु आने की प्रायिकता क्या है, 5 बिंदु आने की प्रायिकता क्या है दोस्तों। ठीक, तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, एक पासा है तो पासा में कुल परिणाम कितने होंगे, 6 होते हैं। एक पासा फेंका जा रहा है तो उसमें क्या क्या आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 4 5 6, मतलब कोई पासा फेंक दें तो 6 में से कोई एक आ सकता है, मतलब कुल परिणाम कितने होंगे। देखिए पासे के लिए कुल परिणामों की संख्या बराबर कितना है 6, क्योंकि एक पासा में फेंकेंगे तो 6 में से कोई एक आ जाएगा, तो इसलिए टोटल परिणाम कितने हैं 6 हैं। ठीक, अब देखिए दोस्त, 5 बिंदु मतलब उसमें बिंदु बने होते हैं, एक बना होता है, फिर 2 बना होता है, उसमें देखेंगे पलट पलट के ना ऐसे घुमा के, तो उसमें पासे में जो लूडो खेलते हो आप लोग, लूडो ऐसे फेंकते हो ना, तो उसमें क्या होते हैं पॉइंट बने होते हैं। ठीक, तो 5 बिंदु एक फलक पे बना होता है, तो 5 बिंदु के आने की अनुकूल परिणाम कितना होगा 1, क्योंकि एक ही ऐसा पॉइंट होगा जिसमें 5 आ जाए। ठीक, इसलिए प्रायिकता क्या होता है दोस्तों, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ठीक है दोस्तों, देखिए अनुकूल कितना है 1 और कुल परिणाम 6, तो 1/6 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक, अनुकूल परिणाम कितना है 1 और कुल परिणाम 6, तो हमारा आंसर कितना होगा 1/6। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए क्वेश्चन बहुत तेज तो नहीं लगवा रहे हैं ना, अगर तेज होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर स्पीड ज़्यादा है। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक घटना के अनुकूल संयोगानुपात 3 संबंधी 5 हो तो उसके घटने की प्रायिकता। देखिए ये देखिए मीठा नहीं, देखिए 10 नंबर, इसमें क्या दिया है, अनुकूल संयोगानुपात, मतलब घटना के अनुकूल और अनुकूल संयोगानुपात दिया है। देखिए लिख देते हैं, एक घटना के अनुकूल संयोगानुपात 3 संबंधी 5 है। क्या है, 3 संबंधी 5 हो, 3 संबंधी 5 हो तो उसके घटने की प्रायिकता
घटने की प्रायिकता बताइए, घटने की प्रायिकता बताइए। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें थोड़ा सा नया चीज है, अनुकूल संयोगानुपात। जब भी अनुकूल संयोगानुपात या रेशियो दे दे तो क्या करेंगे, जो पहला होगा, ठीक है, जो पहला होगा वो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे। अनुकूल जो ऊपर रहता है उसमें क्या होगा, अनुकूल परिणामों की संख्या इस प्रकार से मान लेंगे, हम क्या मानेंगे, 3 को मान लेंगे। ठीक है, और कुल परिणामों की संख्या क्या होगा दोस्तों, कुल परिणामों की संख्या, जो कुल परिणामों की संख्या होगी दोनों अनुपातों को जोड़ देंगे, 3 + 5 = 8 को यहाँ हो जाएंगे, कुल परिणाम हो जाएंगे। क्योंकि संयोगानुपात दिया है, अनुकूल संयोगानुपात दिया है, मतलब ये 3 है और 5 है। ठीक है, 2 कंडीशन बढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या है, अनुकूल क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, और कुल क्या हो जाएंगे, 3 + 5 8 हो जाएंगे कुल परिणाम। ठीक, तो प्रायिकता का सूत्र जानते ही आप लोग, क्या होता है, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। कुल मतलब टोटल, टोटल लिख देता हूं, टोटल परिणामों की संख्या। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मान रखते हैं अनुकूल परिणाम कितना है, 3 है, और कुल परिणाम कितना है, 8। 3/8 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। बस यही करना ही पड़ता है, बस हमको अनुकूल परिणाम आया, फिर कुल परिणाम आया, ये सूत्र होता है सभी के लिए, सूत्र पर रखिए, फट दे आंसर आ जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। ठीक है दोस्तों, तो मैं आज के लिए इतने भी रोकता हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा और बताऊँगा क्वेश्चन तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों लास्ट में आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक करिएगा और अपने दोस्तों का शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।